ये सब चीज़ें देख के एक टाइम फिक्स किया जाता है कि कब तक बच्चा पेट में रखा जाए और कभी बच्चे को बाहर निकाला जाए, ताकि माँ और बच्चा दोनों को भी विन-विन सिचुएशन रहे। मैं डॉक्टर संतोष सिद्दीक, मैं नोबल हॉस्पिटल पुणे, यहाँ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। मुझे क्वेश्चन दिया गया है, प्री इक्लाम्सिया एंड इक्लाम्सिया क्या है? जो पेशेंट प्रेग्नेंट होने के पहले नॉर्मल ब्लड प्रेशर की थी, वो पेशेंट प्रेगनेंसी के दूसरे हाफ में मीन्स 20 हफ्ते के बाद ज़्यादा ब्लड प्रेशर लेके आती हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्री इक्लाम्सिया या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। मीन्स पेशेंट प्रेग्नेंट होने के पहले और पहले 20 हफ्ते में नॉर्मोटेंसिव थी, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, लेकिन 20 हफ्ते के बाद उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। इसको प्री इक्लाम्सिया बोलते हैं। नॉर्मल जब भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मीन्स ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 है, इससे ज़्यादा जब भी ब्लड प्रेशर होता है तो उसको हम प्री इक्लाम्सिया बोलते हैं। बहुत बार पेशेंट में सिर्फ इतना ही लक्षण पाया जाता है कि सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ा है, या किसी किसी पेशेंट में ये ब्लड प्रेशर बढ़ने के जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, या तो माँ पर या तो पेट में जो बच्चा है उस पर, तो इसको सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स बोलते हैं या एंड ऑर्गन इफ़ेक्ट्स बोलते हैं, ये भी दिखाए जाते हैं। इस प्रकार के पेशेंट का बड़े हॉस्पिटल में सब इलाज करना ज़रूरी है। ज़रूरत पड़े तो पेशेंट को ओपीडी या आईपीडी करके मीन्स एडमिट करके या बाह्यरोग विभाग में उपचार किया जाता है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है। ज़रूरत पड़े तो उनको फिजिशियन को भी दिखाया जाता है। उनके ब्लड के बहुत सारे जांच होते हैं। सोनोग्राफी करके बच्चे के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है कि बच्चे को अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई हो रहा, नहीं हो रहा, बच्चे की बढ़त हो रही है, नहीं हो रही है। और ये सब चीज़ें देख के एक टाइम फिक्स किया जाता है कि कब तक बच्चा पेट में रखा जाए और कभी बच्चे को बाहर निकाला जाए, ताकि माँ और बच्चा दोनों को भी विन विन सिचुएशन रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बार पेशेंट हॉस्पिटल में आते नहीं, डॉक्टर के पास आते नहीं, ये सब कंडीशन कंट्रोल के बाहर जाती हैं और उनको ब्लड प्रेशर के कारण फिट आ जाती हैं। इसको हम इक्लाम्सिया बोलते हैं। इक्लाम्सिया का वर्ड टू वर्ड मीनिंग है फ्लैश ऑफ लाइट। पहले ज़माने में लगता था कि जो बारिश होती है, थंडर, वो जो वीज चमकती है वो लेडी के बॉडी में घुस गई, इसलिए उसको फिट आ गए, ऐसे पहले समझा जाता था। लेकिन जैसे साइंस एडवांस हुआ, अभी हमें पता चला है कि ये ऐसा कुछ नहीं है। ये पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल के बाहर गया, उसके ब्रेन में सेरेब्रल एडिमा हो गया, बहुत सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो गए और इक्लाम्सिया हो गया। ये भी कंडीशन बहुत रिस्की है। इसको ये हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स में ही आता है। इसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से और एक्सपीरियंस डॉक्टर से और अच्छी सुविधा वाले हॉस्पिटल में करना ज़रूरी है। सो हमारा नोबल हॉस्पिटल जो है, इसमें इस प्रकार की सभी सुविधा उपलब्ध हैं। यहाँ फिजिशियन 24 घंटे रहते हैं और इक्लाम्सिया के कारण जो अलग अलग सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि किडनी इन्वॉल्व हो गई तो नेफ्रोलॉजिस्ट है, कभी ब्लीडिंग हो गया तो न्यूरोफिजिशियंस है, कुछ लगा तो न्यूरोसर्जन है, कभी आईसीयू लगा तो इंटेंसिविस्ट है, ब्लड लगा तो ब्लड बैंक है। इस प्रकार की सभी सुविधा हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। इस प्रकार के पेशेंट को प्री टर्म डिलीवरी का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए एनआईसीयू का बैकअप भी है। तो जिस भी पेशेंट को इस प्रकार का प्री इक्लाम्सिया या इक्लाम्सिया ऐसा कुछ रिस्क फैक्टर है, वो हमारे नोबल हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल में आके आगे के ट्रीटमेंट ले। इसमें माँ और बच्चा दोनों की सेफ्टी ज़्यादा अच्छी होती है। धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स में दिए हैं, हम उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।